कभी ध्यान दिया है, जब आप हर दिन किसी को वक्त देते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, उसकी हर बात को महत्व देते हैं, तो वही इंसान आपको हल्के में लेने लगता है। लेकिन जैसे ही आप खामोश हो जाते हैं, जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे अचानक आपकी अहमियत समझने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों लोगों को आपकी कीमत सिर्फ तब समझ आती है जब आप उनकी जिंदगी से चले जाते हैं? आज हम स्टोइसिज्म, साइकोलॉजी और लाइफ की सच्चाई से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पहला सिद्धांत, उपलब्धता से आदत बनती है, कमी से मूल्य। जब आप हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आपकी मौजूदगी एक लग्जरी नहीं रहती, बल्कि हैबिट बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जब चीजें कम होती हैं तो उनका मूल्य बढ़ता है। स्टोइक थिंकर्स जैसे एपिक्टेटस कहते थे, जो हमेशा आपके पास है उसकी अहमियत आप तब तक नहीं समझते जब तक वो चला ना जाए। जब आप हमेशा हाजिर रहते हैं, लोग सोचते हैं आप तो हमेशा रहेंगे, और जब आप दूर हो जाते हैं वो महसूस करते हैं कि उनकी ईज आपकी प्रेजेंस पर डिपेंड थी। इसलिए कभी कभी दूर होना ईगो नहीं बल्कि बैलेंस होता है। दूसरा सिद्धांत, अटैचमेंट इल्यूजन, मन का धोखा। मनुष्य की प्रवृत्ति है वो उस चीज को हल्के में लेता है जिसे पाने के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब आप खुद किसी के जीवन में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं तो उनका दिमाग आपको गारंटी मान लेता है। साइकोलॉजी इसे अटैचमेंट इल्यूजन कहती है, जहां इंसान ये भ्रम पाल लेता है कि ये इंसान कभी नहीं जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है हर चीज अस्थायी है, रिश्ते, लोग, भावनाएं, सब कुछ बदलता है। जब आप इस सच्चाई को समझकर जीते हैं तो आप दूसरों के बर्ताव से टूटते नहीं, सीखते हैं। आप समझते हैं मैंने दिया था दिल से, पर वो मेरी जिम्मेदारी थी, उनकी समझ नहीं। तीसरा सिद्धांत, दूरी ही सच्चाई का आईना होती है। जब आप किसी से दूर जाते हैं तो दो चीजें साफ नजर आती हैं। पहली, कौन सच में आपको याद करता है, और दूसरी, कौन सिर्फ आपके फायदे को मिस करता है। दूरी से रिश्तों की असलियत सामने आती है। स्टोइक्स कहते हैं सेपरेशन रिवील्स द ट्रूथ ऑफ अटैचमेंट, और मनोविज्ञान भी यही बताता है एब्सेंस ट्रिगर्स इमोशनल क्लैरिटी। कभी कभी लोग आपकी कीमत नहीं समझते क्योंकि आपकी मौजूदगी ने उन्हें आसान बना दिया था, पर जब वो आराम छिन जाता है तो उन्हें एहसास होता है कि आप थे, इसलिए वो सहज थे। चौथा सिद्धांत, सेल्फ रिस्पेक्ट इज लाउडर देन अटेंशन। जब आप बार बार किसी की फिक्र करते हैं पर सामने से चुप्पी मिलती है तो अंदर से इंसान टूटता है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कभी भी अपनी शांति किसी के वैलिडेशन के बदले मत दो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को इतना सम्मान देना कि जहां आपको हल्के में लिया जाए वहां आप खुद को पीछे ले लें। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन माइंड डिजायर्स व्हाट विथड्रॉज, यानी जो दूर जाता है वही आकर्षण पैदा करता है। तो जब आप खुद को पीछे लेते हैं, आप सिर्फ अपनी कीमत नहीं दिखाते, आप अपनी आत्मा की शांति भी बचाते हैं। पांचवां सिद्धांत, इमोशनल एनर्जी इज करेंसी। हर रिश्ता आपकी भावनाओं से चलता है। आपकी एनर्जी लिमिटेड है, और जब आप उसे किसी ऐसे इंसान पर खर्च करते हैं जो उसे महत्व नहीं देता तो आप खाली हो जाते हैं। स्टोइक थिंकर्स कहते थे गार्ड योर इमोशंस लाइक अ फोर्ट्रेस। मनोविज्ञान के अनुसार ओवर गिविंग लीड्स टू इमोशनल एग्जॉस्शन। जब आप खुद से भरे होंगे तभी दूसरों को कुछ दे पाएंगे। इसलिए कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि साइलेंस आपकी एनर्जी को हील करता है और आपकी अनुपस्थिति दूसरों को सोचने पर मजबूर करती है। छठा सिद्धांत, प्रेजेंस का मूल्य तब दिखता है जब वो मेमोरी बन जाए। जब आप किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं दिखती, लेकिन जब आप मेमोरी बन जाते हैं तो हर जगह आपकी कमी महसूस होती है। स्टोइसिज्म कहता है जो कुछ भी आज है वो कल सिर्फ स्मृति है। तो जो पर चिपको मत, दो पर उम्मीद मत रखो, क्योंकि आपकी सच्चाई किसी की अवेयरनेस पर डिपेंड नहीं करती। जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि जो गया वही असली था। यही आपका साइलेंट विक्ट्री है। सातवां सिद्धांत, डिस्टेंस डजंट एंड लव। जब आप किसी से दूर होते हैं तो वही व्यक्ति जो आपकी आत्मा से जुड़ा है वो लौटकर जरूर आता है, क्योंकि कनेक्शन एनर्जी से होता है, प्रेजेंस से नहीं, और जो चला जाता है वो कभी आपका था ही नहीं। आठवां सिद्धांत, पीपल चेस पीस ओनली आफ्टर केओस।
जब तक आप वहां होते हैं, लोग आपकी शांति को ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब आप चले जाते हैं, उनकी जिंदगी में वही शांति क्योस बन जाती है। मनोविज्ञान बताता है, पीपल ऑफ्टन रियलाइज कंफर्ट ओनली आफ्टर लूजिंग इट, और यही कारण है कि आपकी दूरी उनकी आत्मा के लिए सबसे गहरा सबक बन जाती है। स्टोइक वे यही कहता है, लेट लॉस टीच व्हाट प्रेजेंस कुड नॉट। कभी कभी आपका चला जाना ही किसी की सबसे बड़ी सीख होती है। 9वां सिद्धांत, डिटैचमेंट इज नॉट इंडिफरेंस, इट्स स्ट्रेंथ। लोग सोचते हैं कि जो दूर चला गया वो शायद बदल गया, पर सच्चाई ये है वो परिपक्व हो गया। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं, बल्कि खुद को भावनात्मक रूप से संतुलित करना है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है। कंट्रोल व्हाट यू कैन। जब आप किसी के बर्ताव से डिटैच होते हैं तो आप उनसे नहीं बल्कि अपने ईगो से आजाद होते हैं, और तभी लोग सोचते हैं वो चला गया पर उसकी शांति क्यों नहीं टूटी। यही आपकी असली शक्ति है। 10वां सिद्धांत, व्हेन यू स्टॉप चेसिंग यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। जब आप किसी का पीछा करना छोड़ देते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब आप किसी वैलिडेशन के पीछे नहीं बल्कि अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं। साइकोलॉजी कहती है, कॉन्फिडेंस इन विथड्रॉल इंक्रीजेस परसीव्ड वैल्यू। यानी जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, दुनिया खुद आपको प्रायोरिटाइज करने लगती है। स्टोइसिज्म में इसे कहते हैं, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर नॉट अप्रूवल। जब आप खुद के साथ अलाइंड हो जाते हैं तो जो आपका है वो खुद खींचकर वापस आता है। भावनाओं पर नियंत्रण, परिस्थितियों पर नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास की परिस्थितियों को नहीं लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है, धोखा देता है या अनदेखा करता है, तब हमारी पहली प्रवृत्ति होती है प्रतिक्रिया देना। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, अगर तुम शांत रह सकते हो तो कोई तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे विचारों से प्रभावित होती हैं। जब तुम समझ जाते हो कि बाहरी दुनिया का तुम्हारे भीतर तब तक असर नहीं होगा जब तक तुम उसे अनुमति नहीं दोगे, तभी तुम असली स्वतंत्रता महसूस करते हो। स्टोइक अभ्यास है, हर सुबह खुद से कहना, आज मुझे मुश्किल लोग मिलेंगे पर मैं तय करूंगा कि उन्हें अपने मन की शांति न दूं। यही आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा रूप है। जब तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हो, परिस्थितियों के गुलाम नहीं। जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था और जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। स्टोइसिज्म का यह विचार हमारे सबसे गहरे दर्द को शांति में बदल सकता है। जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई व्यक्ति दूर चला जाता है तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि काश मैं कुछ और कर पाता। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था उस पर दुख करना व्यर्थ है। साइकोलॉजी इसे एक्सेप्टेंस थ्योरी कहती है, यानी सच्ची मानसिक शांति तब आती है जब हम उन चीजों को स्वीकारना सीखते हैं जो बदल नहीं सकती। हर विदाई तुम्हारे विकास की दिशा में एक मोड़ है, न कि हार। जब तुम यह समझते हो कि हर जाने वाला तुम्हें कुछ सिखा गया है, तब दर्द अर्थ बन जाता है। और जब तुम्हारा दृष्टिकोण सीखने वाला होता है तो जिंदगी किसी भी नुकसान को तुम्हारे विकास का हिस्सा बना देती है। खामोशी शक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। स्टोइसिज्म कहता है, शोर हमेशा कमजोर मन से आता है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। मनोविज्ञान भी बताता है कि रिएक्टिव माइंड्स अक्सर अस्थिर होते हैं, जबकि साइलेंट माइंड्स गहराई से सोचने वाले होते हैं। जब तुम किसी स्थिति में बोलने के बजाय देखने का चुनाव करते हो तो तुम एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हो, जहां तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति असर डालती है। साइलेंस का मतलब डरना नहीं बल्कि दिशा से बोलना है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना अपनी ऊर्जा का अपव्यय है। इसीलिए जो बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले महसूस करता है, वही सच्चा शक्तिशाली इंसान होता है। खामोशी वह जमीन है जहां समझ की फसल उगती है। अनुशासन स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन बंधन है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां तुम्हारे निर्णय तुम्हारी इच्छाओं के नहीं, तुम्हारे विवेक के अधीन हों। साइकोलॉजी इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहती है, यानी आज के आकर्षण को रोककर कल के परिणामों पर ध्यान देना। जब तुम अपने मन, समय और ऊर्जा पर नियंत्रण रख पाते हो, तब तुम किसी के गुलाम नहीं रहते। हर सुबह तय करना कि मैं वही करूंगा जो सही है,
आसान नहीं। यही स्टोइक मार्ग है। अनुशासन तुम्हें दर्द से नहीं बचाता, लेकिन तुम्हें दर्द से मजबूत बना देता है। और जब एक दिन दुनिया शोर मचा रही होती है, तुम शांति से अपना काम करते रहते हो, तभी तुम्हारे भीतर एक शेर जागता है जो दूसरों की नहीं, अपनी दिशा का मालिक होता है। हर कठिनाई एक शिक्षक है, सजा नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी दर्द आता है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में होता है, अगर तुम उसे सीखने को तैयार हो। साइकोलॉजी बताती है कि कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग यानी किसी भी घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखना मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। जब कोई तुम्हें तोड़ता है तो वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। स्टोइक मन कहता है, तुम्हारे घाव तुम्हारे शिक्षक हैं। अगली बार जब जीवन को छीन ले तो खुद से पूछो, मुझे इससे क्या सिखाया जा रहा है? यही मानसिक परिपक्वता का संकेत है। जब तुम शिकायत छोड़कर अर्थ खोजते हो, क्योंकि अंततः जीवन तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आया है। अपनी ऊर्जा कहां देनी है, यह चुनना ही बुद्धिमानी है। मनोविज्ञान कहता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन व्हाट यू कांट कंट्रोल। जब तुम हर आलोचना, हर व्यक्ति या हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो देते हो। लेकिन जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है तो तुम उसे बुद्धिमानी से बांटना सीखते हो। किसी की नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो और अपनी शांति पर ध्यान देना शुरू करो। यही मानसिक परिपक्वता है। तुम जब इग्नोर करना सीखते हो तो तुम अंदर से शांत होते हो, और यही वह अवस्था है जहां तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेते हो। हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में जी देते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, इफ यू वांट पीस, स्टॉप ट्राइंग टू बी अंडरस्टूड एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति आत्म जागरूक होता है वही सच्ची आत्मसम्मान का अनुभव करता है। जब तुम खुद को समझते हो, अपनी सीमाएं, अपनी ताकत, अपनी भावनाएं, तब किसी की राय तुम्हारे मूल्य को निर्धारित नहीं करती। खुद से पूछो, मैं कौन हूं जब कोई मुझे नहीं देख रहा? यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब तुम्हारा संबंध अपने भीतर से जुड़ता है तब तुम अकेले होकर भी अधूरे नहीं महसूस करते, और यही स्टोइक शांति का सबसे बड़ा रूप है। अपेक्षाएं दुख का बीज है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि हमारी ज्यादातर पीड़ा दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदों से आती है। जब तुम किसी से यह उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे जैसे सोचेगा, महसूस करेगा या लौटेगा, तो तुम अपने ही मन में संघर्ष पैदा करते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो आए उसे स्वीकारो, जो जाए उसे आशीर्वाद दो। जब तुम लोगों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकारना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन शांत रहता है। अपेक्षा छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है, क्योंकि जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तभी तुम सच्चा सुकून पाते हो। हर दिन एक नई शुरुआत है, अगर तुम उसे होने दो। स्टोइसिज्म कहता है, यू कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, यानी हर दिन, हर क्षण बदल रहा है। साइकोलॉजी भी बताती है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारा मस्तिष्क हर अनुभव से नया बनता है। अगर कल किसी ने तुम्हें तोड़ा, आज वही घाव तुम्हें मजबूत बना सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम अतीत से सीखो, न कि उसमें रहो। हर सुबह स्टोइक प्रैक्टिस कहती है, आज मैं वही करूंगा जो सही है, चाहे कल कितना भी बुरा गया हो। जीवन तुम्हें बार बार शुरुआत का अवसर देता है, बस तुम उसे स्वीकारना सीखो, क्योंकि हर नया दिन आत्मा की पुनर्जन्म की तरह है, जहां तुम फिर से खुद को खोज सकते हो। सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया नहीं, धैर्य में छिपी है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो इंसान अपने क्रोध, अपने शब्द और अपने निर्णय को रोक सकता है, वही सच्चा वीर है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से संयमित रहता है, उसकी निर्णय क्षमता सबसे मजबूत होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो, तो तुमने उसे नहीं, खुद को जीत लिया है। स्टोइक अभ्यास कहता है, कभी भी अपने गुस्से को जल्दी जवाब मत दो, उसे 24 घंटे दो। अगर वो सही है तो कल भी रहेगा। यही धैर्य की शक्ति है, जो तुम्हें किसी भी स्थिति में अडिग रखती है। सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वो शांत रहती है और फिर धीरे से सब बदल देती है। हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टिकोण चुनो।
स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन में दुख या तनाव का कारण घटनाएं नहीं होती, बल्कि हम उन्हें कैसे देखते हैं यही फर्क पैदा करता है। जब कोई हमें अपमानित करता है या हालात हमारे खिलाफ जाते हैं तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, गुस्सा, निराशा या शिकायत। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, प्रतिक्रिया या समझ। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहती है, यानी किसी नकारात्मक घटना को नए दृष्टिकोण से देखना। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति को सजा नहीं बल्कि सीख समझते हो तो तुम्हारा मन बदल जाता है। कोई परिस्थिति तब तक तुम्हें नहीं तोड़ सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। इसलिए हर स्थिति में पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, न कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। यही वह मानसिक परिवर्तन है जो शांति को जन्म देता है। वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि स्वीकार में है। लोग सोचते हैं कि मजबूत वो है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, पर स्टोइसिज्म कहता है सच्चा नियंत्रण तब होता है जब तुम स्वीकार कर सकते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि जो इंसान एक्सेप्टेंस को समझ लेता है वो एंग्जाइटी से मुक्त हो जाता है। हर चीज को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश अंत में थकान देती है, पर जब तुम समझते हो कि मैं बस अपने कर्म और प्रतिक्रिया का मालिक हूं, तब जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। स्वीकार करना हार नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। ये समझना कि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं, हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। जब तुम स्वीकार करते हो तो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगता है। शांति कोई मंजिल नहीं, एक दैनिक अभ्यास है। स्टोइसिज्म कहता है कि शांति एक घटना नहीं बल्कि एक आदत है। लोग सोचते हैं कि जब जीवन परफेक्ट होगा तभी शांति मिलेगी, लेकिन साइकोलॉजी सिखाती है माइंड डजंट काम डाउन व्हेन प्रॉब्लम्स एंड, इट काम्स डाउन व्हेन फोकस शिफ्ट्स। यानी जब तुम बाहरी नहीं भीतरी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हो तभी मन शांत होता है। हर सुबह खुद से कहना, आज मैं वही चुनूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। यही अभ्यास धीरे धीरे शांति में बदलता है। यह शांति कोई जादू नहीं बल्कि रोज के छोटे निर्णयों का परिणाम है। कब चुप रहना है, कब माफ करना है, कब जाने देना है। शांति वही पा सकता है जो हर दिन अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करता है, न कि परिस्थितियों का। लोगों की राय तुम्हारी पहचान नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है आवर नीड फॉर वैलिडेशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इमोशनल सफरिंग। यानी जब हम अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ देते हैं तब हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है अगर तुम्हें सबकी नजर में अच्छा लगना है तो तुम कभी खुद की नजर में सच्चे नहीं रह सकते। तुम्हारा मूल्य दूसरों की समझ से नहीं घटता या बढ़ता। हर व्यक्ति अपने परसेप्शन से देखता है, न कि तुम्हारी सच्चाई से। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे समझाने की जल्दी मत करो। तुम्हारा काम है अपनी दिशा पर टिके रहना, न कि हर किसी की उम्मीदों को पूरा करना। जो खुद को जानता है उसे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं होती। यही आत्मसम्मान की सबसे शांत अवस्था है। जो खो गया उसने तुम्हें खाली नहीं किया, उसने तुम्हें साफ किया। जब हम किसी व्यक्ति, रिश्ते या अवसर को खो देते हैं तो लगता है कि जीवन अधूरा हो गया, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कुछ चीजें तुम्हें हल्का करने के लिए टूटती हैं, खाली करने के लिए नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति जीवन से जाता है तो हमारे दिमाग में न्यूरल रिवायरिंग होता है, यानी एक नया भावनात्मक संतुलन बनता है। दर्द वहीं रहता है पर अर्थ बदल जाता है। जो चला गया उसने तुम्हें खुद के करीब लाने के लिए जगह बनाई। हर खोया रिश्ता, हर अधूरा सपना एक साफ शुरुआत का संकेत है। जब तुम ये समझ लेते हो तो लॉस भी तुम्हारे विकास का हिस्सा बन जाता है। जीवन हमेशा कुछ लेता नहीं, कभी कभी तुम्हें खुद से मिलाने के लिए छीनता है। धैर्य समय से नहीं, विश्वास से आता है। स्टोइसिज्म कहता है नेचर डजंट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड, यानी हर चीज अपने सही समय पर होती है। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि जो व्यक्ति इंस्टेंट रिजल्ट्स की चाह छोड़ देता है वो स्थायी सफलता पाता है। धैर्य का अर्थ है प्रक्रिया पर भरोसा करना। आज जो नहीं मिला वो कल शायद इसलिए मिलेगा क्योंकि तुम तैयार हो रहे हो। हर चीज का समय तय है, चाहे वो हीलिंग हो, प्यार हो, सफलता हो या आत्म साक्षात्कार। जब तुम खुद को समय देते हो तो जीवन तुम्हें सही दिशा देता है। धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, एक विश्वास है कि ब्रह्मांड हमेशा संतुलित है और तुम्हें वही देगा
जब तुम उसे संभाल सकोगे। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, जागरूकता होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट फाइट एवरी बैटल, सम आर मेंट टू बी ऑब्जर्व्ड। हर विवाद, हर रिश्ता, हर बहस तुम्हारे जवाब की नहीं, तुम्हारे मौन की मांग करता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति हर चीज का उत्तर देना छोड़ देता है, उसका मस्तिष्क शांत और मजबूत हो जाता है। पीछे हटना मतलब भागना नहीं, बल्कि यह जानना कि कहां अपनी ऊर्जा लगानी है। जब तुम यह समझते हो कि मुझे खुद को साबित नहीं करना, तब तुम सच्ची शक्ति में आ जाते हो। कभी कभी दूर जाना किसी को सजा नहीं, खुद के लिए दया होती है। पीछे हटना तुम्हारे परिपक्व होने का संकेत है, क्योंकि अब तुम यह समझते हो कि शांति हमेशा सही होने से बड़ी है। तुम्हारा मन तुम्हारा साथी भी है और शत्रु भी। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग 80% समय भविष्य या अतीत में भटकता है, और यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। स्टोइसिज्म सिखाता है, द माइंड मस्ट बी ट्रेन्ड टू स्टे वेयर द बॉडी इज, यानी वर्तमान में रहना ही मुक्ति है। जब तुम खुद को अभी में लाना सीखते हो, तो तुम्हारी चिंता गायब होने लगती है। अतीत का अपराध बोध और भविष्य का डर दोनों मन की कल्पनाएं हैं। जीवन सिर्फ इस पल में घटता है, यही स्टोइक सच्चाई है। हर दिन अपने विचारों को अनुशासित करो, जैसे सैनिक अपनी सेना को करता है। मन को आदेश दो, मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा शरीर है। यही माइंडफुलनेस का सबसे सरल और गहरा रूप है। खुद को माफ करना आत्मा की सबसे ऊंची स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो खुद को माफ नहीं करता, वो दूसरों से भी शांति नहीं पा सकता। साइकोलॉजी भी बताती है कि गिल्ट और शेम हमारी आत्मा की ऊर्जा को सबसे ज्यादा कम करते हैं। जब तुम अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हो, तो तुम खुद के खिलाफ काम कर रहे होते हो। माफी का मतलब भूलना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। हाँ, मैंने गलती की, पर अब मैं उससे बेहतर इंसान हूं। जब तुम खुद को माफ करते हो, तो तुम अपने अतीत की जंजीरें खोलते हो। आत्म मुक्ति वहीं से शुरू होती है, जहां आत्मदोष समाप्त होता है। खुद को माफ करना ईगो नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति दया है। सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं, स्वीकृति है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम का अर्थ है किसी को उसकी प्रकृति के साथ स्वीकारना। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि ट्रू लव इज नॉट अबाउट चेंजिंग समवन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर पैटर्न। जब तुम किसी को प्यार करते हो, तो उसे अपनी अपेक्षाओं के सांचे में ढालना बंद करो। हर इंसान का मन, अनुभव और यात्रा अलग है। सच्चा प्रेम वही है जो आजाद छोड़ता है, बांधता नहीं। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो किसी नियंत्रण से नहीं, अपनी इच्छा से रहेगा। इसलिए प्यार का असली परीक्षण तब होता है जब तुम पजेस करने के बजाय एप्रिशिएट करना सीखते हो। प्रेम नियंत्रण से नहीं टिकता, समझ और शांति से फलता है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें जाने देना ही सच्ची आजादी है। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत यही है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। ज्यादातर मानसिक पीड़ा इसलिए नहीं होती कि कुछ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मनोविज्ञान बताता है कि मन हर समय नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन हमेशा नियंत्रण से परे चलता है। जब तुम हर परिणाम, हर इंसान और हर परिस्थिति को पकड़ कर रखना चाहते हो, तुम अपने भीतर अस्थिरता पैदा करते हो। लेकिन जब तुम छोड़ना सीखते हो, जब तुम कहते हो जो होना है वो होगा, तभी भीतर का बोझ उतरता है। यही असली मुक्ति है, अपने भीतर शांति बनाए रखना, भले बाहर कुछ भी चल रहा हो। जाने देना हार नहीं है, बल्कि परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो किसी भी दूरी या परिस्थिति से तुम्हारा ही रहेगा। हर प्रतिक्रिया तुम्हारा व्यक्तित्व दिखाती है, परिस्थिति नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता जब तक तुम अनुमति न दो। यह सुनने में सरल है, पर गहराई में यही आत्मसंयम का सार है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। यह एक स्वाभाविक फाइट और फ्लाइट प्रवृत्ति है। लेकिन जो व्यक्ति उस क्षण रुककर सोच सकता है, वह मन का स्वामी है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे, तो खुद से पूछो, क्या मुझे प्रतिक्रिया देनी जरूरी है या सिर्फ देखना काफी है? हर बार जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अपनी शक्ति बचाते हो। यही स्टोइक मार्ग है। बाहर की दुनिया नहीं बदलती, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया का चयन सब कुछ बदल देता है। एक शांत व्यक्ति हर तूफान से पार जा सकता है। कष्ट को टालना नहीं, उसे समझना सीखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि पेन इज नॉट योर एनिमी,
योर रेजिस्टेंस टू पेन इज। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम दुख को दबाते हैं तो वो भीतर जड़ें जमा लेता है, लेकिन जब हम उसे देखने की हिम्मत करते हैं वो सिखाने लगता है। जीवन में जो कुछ भी दर्द देता है वही हमें परिपक्व बनाता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि जो तुम्हें दुख देता है वही तुम्हें शक्ति देता है। अगली बार जब दिल टूटे या योजना असफल हो तो भागो मत, बैठो, महसूस करो और सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कष्ट को समझ लेता है वो भविष्य में कभी टूटता नहीं। दर्द से भागना डर है और उसे अपनाना ज्ञान है। यही वह मोड़ है जहां आत्मा विकसित होती है। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी दुनिया बनाता है। साइकोलॉजी कहती है यू डोंट सी थिंग्स एज दे आर, यू सी देम एज यू आर। यानी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि जैसी तुम्हारी सोच है। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, इट्स नॉट इवेंट्स दैट डिस्टर्ब यू बट योर ओपिनियंस अबाउट देम। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तुम उसे कष्ट भी कह सकते हो या सबक। यही अंतर है एक परेशान व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज तुम्हारे मन से छनकर आती है तो तुम अपने विचारों के रक्षक बन जाते हो। सोचो, दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस तुम्हारे नजरिए का प्रतिबिंब है। नजरिया बदलो, अनुभव बदल जाएगा। यही मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। एकांत से डरना नहीं, उसे अपने शिक्षक की तरह अपनाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही दूसरों के साथ सच्चा रह सकता है। साइकोलॉजी बताती है कि अकेलापन तब दर्द देता है जब हम खुद से असंतुष्ट होते हैं, लेकिन जब तुम अकेले होकर भी शांत हो जाते हो तो तुम्हें किसी वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं रहती। एकांत में ही आत्म जागरूकता जन्म लेती है। यही वो जगह है जहां तुम अपनी भावनाओं को सुन सकते हो, अपने डर को समझ सकते हो और अपनी दिशा तय कर सकते हो। अकेलापन खालीपन नहीं है, यह आत्मा के साथ समय बिताने का अवसर है। स्टोइक अभ्यास है, हर दिन कुछ वक्त खुद के साथ चुप रहो। वही चुप्पी तुम्हें वो जवाब देती है जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। जो बदल नहीं सकता उसके साथ संघर्ष करना खुद को चोट पहुंचाना है। स्टोइसिज्म कहता है इफ इट्स नॉट इन योर कंट्रोल लेट इट बी। साइकोलॉजी इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, यानी वास्तविकता को वैसे ही स्वीकारना जैसी वो है, बिना प्रतिरोध के। जब तुम किसी व्यक्ति या घटना को अपनी उम्मीदों के अनुसार बदलने की कोशिश करते हो तो तुम खुद से संघर्ष करने लगते हो, लेकिन जब तुम कह पाते हो यह वैसा है जैसा है तो तुम्हारे भीतर से एक बोझ उतरता है। जीवन तब आसान होता है जब तुम उसे नियंत्रित नहीं, समझने की कोशिश करते हो। स्वीकृति कोई कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक परिपक्वता है, क्योंकि जो तुम स्वीकार लेते हो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं वो तुम्हारे विकास का संकेत हैं। साइकोलॉजी कहती है ट्रिगर्स टेल यू वेयर हीलिंग इज नीडेड, यानी जो बातें तुम्हें गुस्सा दिलाती हैं वही तुम्हारे भीतर की अनसुलझी भावनाओं की ओर इशारा करती हैं। स्टोइसिज्म भी यही मानता है कि बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें परेशान करती हैं। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो वह तुम्हारे रिजेक्शन वुंड को छूता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो वह तुम्हारे ईगो को जगाता है। इन सब को समझो, भागो मत। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाती है। हर ट्रिगर को अवसर बनाओ हीलिंग का, आत्मज्ञान का, शांति का, क्योंकि अंततः जो तुम्हें परेशान करता था वही एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाएगा। सफलता से ज्यादा शांति की कीमत जानो। स्टोइसिज्म सिखाता है बेटर टू हैव पीस ऑफ माइंड देन द वर्ल्ड एट योर फीट। साइकोलॉजी कहती है कि बाहरी सफलता डोपामिन देती है पर शांति सेरोटोनिन देती है और वही टिकती है। हम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने की दौड़ में खुद को खो देते हैं, पर जब तुम समझते हो कि अंत में सबसे जरूरी है मन का सुकून, तब जीवन का तरीका बदल जाता है। हर सफलता जो तुम्हारी शांति छीन ले वो असली सफलता नहीं। हर संबंध जो तुम्हें बेचैन करे वो सच्चा नहीं। स्टोइक मार्ग सिखाता है कम चाहो पर गहराई से चाहो, क्योंकि शांति वहीं बसती है जहां चाहतें सीमित होती हैं। हर दिन एक मृत्यु और एक जन्म लेकर आता है। स्टोइसिज्म कहता है मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को याद रखो। ये उदासी नहीं, जागरूकता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान जीवन की अस्थिरता को स्वीकारता है तब वो सच में जीना शुरू करता है। हर दिन जब तुम जागते हो वो तुम्हारा नया जन्म है, एक अवसर अपने पिछले डर, गलतियों और पछतावों को छोड़ने का।
और हर रात जो बीत गया उसे मरने दो। स्टोइक जीवन का मतलब यही है, हर पल को अंतिम मानकर उसे पूरे होश से जीना। क्योंकि जब तुम्हें एहसास होता है कि सब कुछ अस्थायी है, तब तुम हर क्षण के प्रति कृतज्ञ हो जाते हो। यही सच्ची जागृति है, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, सिर्फ वर्तमान का पूर्ण अनुभव। लोग आपकी कीमत तब क्यों समझते हैं जब आप दूर हो जाते हैं? क्योंकि जब आप पास होते हैं तो आप एक हैबिट होते हैं, और जब आप दूर जाते हैं तो आप एक लेसन बन जाते हैं। दुनिया तभी आपको पहचानती है जब आप अपनी पहचान बनाते हैं। इसीलिए खुद को इतना कीमती बना लो कि किसी की नजरअंदाजी आपकी शांति न तोड़े, बल्कि आपकी खामोशी किसी की नींद उड़ा दे। याद रखो, कीमत समझाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, बस चुप होकर चले जाना पड़ता है। क्योंकि जब आपकी प्रेजेंस नहीं रहती, तभी लोगों को आपकी एसेंस समझ आती है। कभी किसी को इतना चाहा कि वो आपकी दुनिया बन जाए, फिर एक दिन वो बिना कुछ कहे आपकी दुनिया से चला जाए। वो दर्द जिसे आप समझा नहीं सकते, वो खालीपन जिसे कोई भर नहीं सकता, और वो सवाल, अब मैं क्या करूं? अगर आप इस वक्त टूटे हुए हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस इंसान हैं। आज हम स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी के जरिए समझेंगे कैसे ब्रेकअप के बाद खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए, कैसे उस दर्द को अपनी ताकत में बदला जाए, और कैसे खोने से खुद को पाने की यात्रा शुरू की जाए। पॉइंट 1, जो गया वो तुम्हारा था ही नहीं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हें जो मिला है वो कभी तुम्हारा नहीं था, बस एक समय के लिए तुम्हारे पास था। ब्रेकअप के बाद हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि जिसने हमें छोड़ा वो हमारा सब कुछ था। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, न रिश्ते, न हालात, न दर्द। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा मस्तिष्क अधूरे सर्कल को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो पुराने पलों, यादों और शक्लों को बार बार दोहराता है। पर यहीं पर आपको स्टोइक माइंडसेट अपनाना है। एक्सेप्ट, डोंट अटैच। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो सच में तुम्हारा होता तो कभी जाता नहीं। मजबूती वहीं से शुरू होती है जहां स्वीकार्यता आती है। पॉइंट 2, अपनी भावनाओं को महसूस करो, दबाओ मत। कई लोग सोचते हैं मैं रोऊं नहीं, मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन भावनाएं दबाने से हम मजबूत नहीं बल्कि और टूटते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, किसी चीज से भागने की बजाय उसे देखने की हिम्मत रखो। दर्द से भागने से नहीं, उसे समझने से ही राहत मिलती है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल सप्रेशन हमारे दिमाग को थका देता है। आप तब तक हील नहीं कर सकते जब तक आप खुद को महसूस करने की अनुमति नहीं देते। तो रोना कमजोरी नहीं है, यह आपके मन का हीलिंग प्रोसेस है। एकांत में बैठो, अपनी भावनाओं को शब्द दो और खुद से कहो, हाँ मुझे दर्द है, लेकिन ये मुझे तोड़ नहीं पाएगा। पॉइंट 3, खुद को फिर से जानो। अक्सर ब्रेकअप के बाद हम कहते हैं मैं खुद को खो चुका हूं, पर सच्चाई ये है कि आपने खुद को खोया नहीं, आपने किसी और में खुद को भूल गया। अब वक्त है सेल्फ रिडिस्कवरी का। स्टोइक्स कहते हैं, जो भीतर शांति खोज लेता है उसे बाहर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रेकअप को पनिशमेंट मत समझो, इसे एक रीबिल्डिंग फेज मानो। नए शौक अपनाओ, किताबें पढ़ो, खुद से बातें करो। साइकोलॉजी कहती है कि आइडेंटिटी रीबिल्डिंग आपकी आत्मसम्मान की नींव है। तो अब यह वक्त है कि आप खुद से दोबारा मिलें, वो करें जो आपको आप महसूस कराए। पॉइंट 4, कंट्रोल करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। एपिक्टेटस का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। किसी का जाना, किसी का बदल जाना, यह आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आप कैसा सोचते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। साइकोलॉजी के अनुसार परसीव्ड कंट्रोल ही मानसिक शक्ति की कुंजी है। जब आप अपनी फोकस क्यों गया से हटाकर अब मैं क्या कर सकता हूं पर लगाते हैं, तो आप अपने मन के कैदी नहीं, मालिक बन जाते हैं। स्टोइक दिमाग कहता है, बाहर तूफान हो सकते हैं लेकिन भीतर शांति रह सकती है। वहीं से असली स्ट्रेंथ जन्म लेती है। पॉइंट 5, साइलेंस को अपना हथियार बनाओ। ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी है शब्दों की नहीं, मौन की ताकत। कई लोग बार बार मैसेज करते हैं, जवाब ढूंढते हैं, क्लोजर खोजते हैं, पर एक स्टोइक दिमाग जानता है साइलेंस भी एक जवाब है। साइकोलॉजी में इसे डिटैचमेंट थेरेपी कहा जाता है।
आप जब खुद को प्रतिक्रिया देने से रोकते हैं तो आप अपनी ऊर्जा वापस अपने अंदर खींचते हैं। मौन कोई हार नहीं बल्कि आत्मसंयम का प्रतीक है, क्योंकि जो खुद को रोक सकता है वही खुद पर राज कर सकता है। शांति में ही वो ताकत छिपी है जो हर तूफान को पार कर जाती है। पॉइंट 6, दर्द को ईंधन बनाओ। हर ब्रेकअप एक जलती आग की तरह होता है, जो चाहे तो तुम्हें राख कर दे या फिर उसी आग से तुम अपना रास्ता रोशन कर सकते हो। स्टोइक दर्शन कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें मजबूत बना सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक वास्तविक फिनोमेनॉन है, जहां इंसान दर्द से गुजरकर पहले से बेहतर बनता है। अगर तुम अपने दर्द को प्रोडक्टिव दिशा में मोड़ दो, जैसे जिम, आर्ट, क्रिएशन या कुछ नया सीखना, तो वो दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा ईंधन बन जाएगा। हर आंसू एक बीज है, जो सही जगह गिरे तो ग्रोथ बन जाता है। पॉइंट 7, अपने सोचने के पैटर्न को बदलो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम बार बार सोचोगे मुझे छोड़ दिया गया, तो तुम्हारा दिमाग यही मान लेगा कि तुम पीड़ित हो। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, जहां हम हालात को देखने का नजरिया बदलते हैं। उदाहरण के लिए उसने मुझे छोड़ा को बदलो, उसने मुझे आजाद किया में। जब सोच बदलती है तो अनुभव बदलता है। ब्रेकअप ने तुम्हें तोड़ा नहीं, तुम्हें खुद से मिलाया है। यही वो बदलाव है जहां मानसिक मजबूती जन्म लेती है। पॉइंट 8, अतीत को मत खींचो, वर्तमान को जियो। स्टोइक्स कहते हैं हम 2 बार नहीं दुखी होते, एक बार जब चीज होती है और दूसरी बार जब हम उसे बार बार याद करते हैं। ब्रेकअप के बाद दिमाग बार बार अतीत में जाता है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन है, भले दर्द भरा हो। साइकोलॉजी बताती है कि रूमिनेशन यानी पुरानी बातें दोहराना डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ाता है। इसलिए जरूरी है माइंडफुलनेस अपनाओ, वर्तमान पल में रहो, सांसों को महसूस करो, जीवन को देखो। जब तुम अभी में जीना सीख जाते हो तो पहले की जंजीरें खुद टूट जाती हैं। पॉइंट 9, माफ करना सीखो, खुद को और उसे। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की आजादी के लिए होता है। स्टोइक दर्शन कहता है ग्रज इज अ पॉइजन यू ड्रिंक एक्सपेक्टिंग द अदर टू डाई, मतलब जब तुम किसी से नफरत करते हो तुम अपने अंदर जहर पालते हो। साइकोलॉजी कहती है कि फॉरगिवनेस थेरेपी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। माफ करना भूलना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है कि हाँ ये हुआ, पर अब इसका मुंह पर असर नहीं रहेगा। जब तुम माफ करते हो तो तुम अतीत के कैदी से वर्तमान के राजा बन जाते हो। पॉइंट 10, खुद को अपने सबसे अच्छे साथी बनाओ। ब्रेकअप के बाद हम दूसरों की कमी को भरने के लिए दूसरों की तलाश करते हैं, पर सच्ची शांति तब आती है जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो। सेनेका कहते हैं जो खुद को समझ लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ कंपैशन ही इमोशनल हीलिंग की जड़ है। अपने साथ दया से पेश आओ, खुद को जज मत करो। जो प्यार तुम दूसरों को देते थे अब वो खुद को दो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने सपनों को। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो दुनिया की कोई भी कमी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। शांति भीतर है, बाहर नहीं। मनुष्य हमेशा बाहर की दुनिया में शांति खोजता है, रिश्तों में, पैसों में, लोगों की मान्यता में। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नहीं हिलाती, तुम्हारे विचार हिलाते हैं। जब तक मन स्थिर नहीं होगा कोई बाहरी चीज तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकती। मनोविज्ञान भी यही कहता है, परसेप्शन क्रिएट्स एक्सपीरियंस, मतलब जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। अगर तुम्हारा मन बाहर की चीजों पर निर्भर है तो तुम्हारी शांति हमेशा अस्थिर रहेगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर केंद्रित हो, अपने मूल्यों, अपने कर्मों और अपने विचारों पर, तो तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था जो भीतर शांत है वही सच्चा विजेता है। तो जब भी जीवन में अराजकता हो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस पल को स्वीकार कर सकता हूं? हर बार जब तुम स्वीकार करते हो तुम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हो, आत्मनियंत्रण की ओर। वहीं से मानसिक मजबूती शुरू होती है और वही स्टोइसिज्म का सार है, बाहर की नहीं, भीतर की शांति पाना। भावनाओं का मालिक बनो, गुलाम नहीं। हर इंसान दुख, गुस्सा, ईर्ष्या और डर महसूस करता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति इन भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है वही स्टोइक कहलाता है। एपिक्टेटस कहते हैं तुम्हें चीजें परेशान नहीं करती,
बल्कि उनके बारे में तुम्हारे विचार करते हैं। मनोविज्ञान भी इस विचार को कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी के रूप में समझाता है, जहां हम सीखते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया हमारी धारणा पर निर्भर है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम या तो क्रोधित हो सकते हो या शांत रहकर यह सोच सकते हो कि यह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। यहीं से आत्मसंयम की ताकत जन्म लेती है। जब तुम भावनाओं के मालिक बन जाते हो तो कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर सकती। भावनाओं को नकारो मत, बस उन्हें देखने वाले बनो, उनमें बहो मत। एक बार जब तुम यह कला सीख लेते हो तो दुनिया की हर स्थिति तुम्हारे लिए सीख बन जाती है, बोझ नहीं। अस्थिरता को स्वीकारो, क्योंकि सब बदलता है, हर चीज बदलती है, लोग, रिश्ते, मौसम, परिस्थितियां। फिर भी हम इंसान सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब कुछ बदलता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो बदलना तय है उससे लड़ना व्यर्थ है। सेनेका ने कहा था, जिसे नियति बदलती है उसे स्वीकार करने वाला ही मुक्त होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम कंट्रोल इल्यूजन में जीते हैं तो हर परिवर्तन हमें दर्द देता है, लेकिन जो स्वीकार कर लेता है कि जीवन प्रवाह है, वो हर बदलाव में अवसर देखता है। हर अंत किसी नई शुरुआत की नींव होता है। इसीलिए जब जीवन में कुछ खो दो तो खुद से कहो, शायद ये मेरे विकास का हिस्सा है। जो टूटता है वो सिखाता है, और जो सिखाता है वो तुम्हें नया बनाता है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें गहराई देता है। एक्सेप्टेंस इजंट वीकनेस, इट्स विजडम। दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत मत लो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, लोग जैसा व्यवहार करते हैं वो उनके स्वभाव का प्रतिबिंब है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुरंत सोचो, क्या मैं इस पर नियंत्रण रख सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो मन को शांति से जवाब दो, तो ये मेरी समस्या नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत लेने से हम इमोशनल डिपेंडेंसी में फंस जाते हैं। हम अपनी खुशी किसी और की क्रियाओं से जोड़ लेते हैं। पर जो स्टोइक दिमाग रखता है वो जानता है, हर व्यक्ति अपने विचारों, भय और अनुभवों से संचालित होता है। इसीलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसके शब्द तुम्हें परिभाषित नहीं करते, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही बताती है कि तुम कौन हो। शांत रहो, संयम रखो और खुद को याद दिलाओ, मैं वही हूं जो अपने नियंत्रण में हूं। यही मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है। भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। एपिक्टेटस कहते हैं, भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं, केवल हमारे कर्म हैं। फिर भी हम अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी चीज में खो देते हैं जो अभी हुई ही नहीं। साइकोलॉजी में इसे एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहा जाता है, जहां हम भविष्य की कल्पना से ही डर जाते हैं। पर सच्चाई ये है, हम केवल वर्तमान में कार्य कर सकते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, वर्तमान ही तुम्हारा साम्राज्य है। तो जब मन भविष्य की चिंता करे, खुद से पूछो, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो शांत रहो, क्योंकि चिंता किसी समस्या को सुलझाती नहीं, बल्कि ऊर्जा को नष्ट करती है। हर पल को वैसे जीना जैसे वो अंतिम हो, यही स्टोइक जीवन का रहस्य है। जब तुम अब में जीना सीख जाते हो तो समय तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाता है। हर प्रतिक्रिया पर संयम रखो, हर स्थिति पर नहीं। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, कौन कैसा व्यवहार करेगा, या कौन हमें छोड़ेगा। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमारी रिस्पॉन्स हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी घटना खुद में बुरी नहीं होती, केवल हमारे विचार उसे बुरा बनाते हैं। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि हमारा रिएक्शन पैटर्न ही हमारी मानसिक स्थिति तय करता है। अगर हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो हम अपने मन को दूसरों के हाथों में दे देंगे। जब तुम खुद को यह कहने की आदत डालते हो, रुको, सोचो, फिर जवाब दो, तो तुम अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर रहे हो, भावनात्मक संतुलन की दीवार। जो व्यक्ति अपने मन पर संयम रखता है वो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि वो समझता है कि बाहरी उथल पुथल उसे तभी हिलाएगी जब वो अंदर से खाली होगा। हर प्रतिक्रिया से पहले खुद से पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी शांति छीन लेगी? अगर हां, तो मौन ही सबसे बुद्धिमान उत्तर है। यही स्टोइक सेल्फ कंट्रोल की असली शक्ति है। दर्द को समझो, उसे दुश्मन मत बनाओ। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी दर्द से गुजरता है, ब्रेकअप, असफलता या खोया हुआ विश्वास। पर स्टोइसिज्म कहता है,
दर्द कोई सजा नहीं बल्कि एक शिक्षक है। सेनेका ने लिखा था, कठिनाइयां महानता की राह में पड़ी सीढ़ियां हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम अपने दर्द को स्वीकारते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे खतरे के रूप में नहीं बल्कि लर्निंग प्रोसेस के रूप में देखने लगता है। हर बार जब हम दर्द को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन मजबूत होता है। तो जब जिंदगी तुम्हें चोट पहुंचाए, खुद से कहो, यह मुझे सिखा रहा है, तोड़ नहीं रहा। दर्द को महसूस करो, लेकिन उसे अपना स्थायी पता मत बनने दो, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द के साथ बैठ सकता है वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। दर्द से भागो मत, उसे अपनी बुद्धि का हिस्सा बना लो। यही मानसिक मजबूती की जड़ है। हर व्यक्ति तुम्हें परखने नहीं, सिखाने आता है। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं वो तुम्हें सजा देने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आए हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों के व्यवहार से परेशान मत हो, क्योंकि वो तुम्हें वही दिखा रहे हैं जो तुम्हारे भीतर अभी शांत नहीं है। साइकोलॉजी भी कहती है कि हर ट्रिगर एक दर्पण होता है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो वो तुम्हारे भीतर की अधूरी हीलिंग को उजागर करता है। तो जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसे सजा देने की नहीं, सीखने की नजर से देखो। हर व्यक्ति या तो एक वरदान होता है या एक सबक। तुम्हारे जीवन में कोई व्यर्थ नहीं आता। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर मुलाकात एक सीख है, तो तुम लोगों से उम्मीद करना बंद कर देते हो और अनुभव से बढ़ना शुरू कर देते हो। यही स्टोइक डिटैचमेंट और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का मिलन है। खुद को साबित करने की चाह छोड़ो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों को यह दिखाने में बिता देते हैं कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, जो अपने आप में पूर्ण है उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार लगातार वैलिडेशन की चाह हमारी सेल्फ एस्टीम को कमजोर करती है। जब हम खुद को दूसरों की नजरों से मापते हैं तो हम अपनी असली कीमत भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट है उसे बाहरी तालियों की जरूरत नहीं। खुद को साबित करने की बजाय खुद को सुधारो, खामोशी में मेहनत करो, नतीजे खुद बोलेंगे। क्योंकि असली आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है। जब तुम खुद के भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो तो दुनिया की राय फीकी पड़ जाती है। यही आत्मसंतोष का विज्ञान है और यही मानसिक शांति की जड़। विचारों को दिशा दो, क्योंकि वही नियति बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी आत्मा का रंग है। हर दिन तुम्हारा मन सैकड़ों विचारों से भर जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि एक औसत व्यक्ति के 70,000 विचार रोज आते हैं और उनमें से ज्यादातर वही पुराने नकारात्मक होते हैं। तो सोचो, अगर तुम्हारा मन लगातार डर, गुस्सा और दुख से भरा है तो जीवन कैसा दिखेगा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि विचारों को गार्डियनशिप दो, मतलब हर विचार को अंदर मत आने दो। विचार को देखो पर उस पर यकीन मत करो। हर सुबह अपने मन को नए विचारों से भर दो, कृतज्ञता, आत्मविश्वास और स्वीकृति से। जो व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षक बन जाता है वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है, क्योंकि मन वही बनाता है जो सोचता है। कठिनाइयों को चुनौती मानो, दुर्भाग्य नहीं। जब जीवन मुश्किल होता है तो हम सोचते हैं, क्यों मैं? पर स्टोइसिज्म कहता है, क्यों नहीं तुम? सेनेका कहते हैं, कठिनाइयां महान आत्माओं की परीक्षा है। साइकोलॉजी भी बताती है कि एडवर्सिटी ही ग्रोथ का बीज है। जब इंसान चुनौती का सामना करता है तो उसका मस्तिष्क नए रास्ते बनाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हर बार जब तुम किसी कठिन स्थिति से गुजरते हो, तुम्हारा मन और शरीर पहले से ज्यादा अनुकूल बनता है। तो कठिनाई से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें अपनी गहराई से परिचित कराती है। तुम्हारी असली ताकत कभी आसान रास्तों से नहीं आती। वो तो तभी आती है जब जीवन तुम्हें परखता है और तुम मुस्कुराकर कहते हो, मैं तैयार हूं। खामोशी में अपनी ताकत खोजो। स्टोइक्स कहते हैं, शांति में वो जवाब हैं जो शोर में नहीं मिलते। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा, पर जो व्यक्ति खुद की खामोशी में उतरना सीख जाता है वो अपने मन का रहस्य समझने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार अकेले रहना और आत्मसंवाद करना मानसिक मजबूती का संकेत है। हर दिन कुछ पल मौन में बिताओ, बिना फोन, बिना संगीत, बस अपने विचारों के साथ। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन कितना भागता है और फिर तुम सीखोगे उसे थामना। यही माइंडफुलनेस है। खामोशी कोई खालीपन नहीं बल्कि आत्म जागरूकता का मंदिर है। जो इसे समझ लेता है
वो बाहरी अराजकता में भी स्थिर रह सकता है। लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ो, खुद को समझो। कितनी बार हम ये सोचते हैं, काश वो बदल जाए, काश वो मुझे समझे। पर स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों को नहीं, खुद को सुधारो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। साइकोलॉजी भी कहती है कि कंट्रोल ओवर अदर्स एक इल्यूजन है। तुम सिर्फ अपने शब्द, अपनी प्रतिक्रिया और अपना नजरिया बदल सकते हो। तो कोशिश करो खुद को बेहतर समझने की। जब तुम खुद के अंदर झांकते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे गुस्से, दुख और असंतोष का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। दूसरे को बदलना चाहो तो संघर्ष मिलेगा, खुद को बदलो तो स्वतंत्रता। आसक्ति ही दुख की जड़ है। बुद्धा ने कहा था, अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। स्टोइसिज्म भी यही दोहराता है, किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव तुम्हें कमजोर बनाता है। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेसिव अटैचमेंट हमारी एंजाइटी और डिपेंडेंसी का कारण बनता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं तो हम उसे खोने के डर में जीते हैं। सीखो डिटैचमेंट की कला। मतलब यह नहीं कि तुम परवाह मत करो, बल्कि यह कि तुम परवाह करो बिना खुद को खोए। जब तुम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से मुक्त हो जाते हो तो जीवन हल्का महसूस होता है, क्योंकि तुम्हारी खुशी अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर स्थित है। हर सुबह एक नया जन्म है। स्टोइक दर्शन कहता है, हर दिन तुम्हारे लिए एक नया जीवन है। जो बीत गया उसे फिर नहीं बदला जा सकता, पर आज तुम्हारे हाथ में है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम हर दिन को नए अवसर की तरह देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है, वो केमिकल जो हमें उत्साह और उद्देश्य देता है। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं बेहतर बनूंगा। अतीत के बोझ को मत ढो, क्योंकि हर दिन का अपना प्रकाश है। जब तुम आज को सम्मान दोगे तो जीवन तुम्हें उसी अनुपात में चमक लौटाएगा। यही मानसिक विकास की सबसे सुंदर अवस्था है। हर दिन खुद को फिर से जन्म देना। स्वीकृति ही स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म का सबसे मूल सिद्धांत यही है, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, क्योंकि जितना तुम प्रतिरोध करोगे उतना ही दुख बढ़ेगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ तुम्हारे साथ होता है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह तुम्हारे लिए रचा गया हो। साइकोलॉजी के अनुसार एक्सेप्टेंस कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करता है। मतलब जब तुम वास्तविकता से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर की खींचतान शांत हो जाती है। हर परिस्थिति को बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे अपनाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम हालात के गुलाम नहीं बल्कि उनके साक्षी बन जाते हो। स्वीकृति का अर्थ हार नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मैं वही बदलूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, वर्तमान क्षण ही तुम्हारा साम्राज्य है। अतीत पछतावे से भरा है, भविष्य आशंकाओं से, लेकिन एकमात्र वास्तविकता है यह क्षण। स्टोइसिज्म कहता है, मनुष्य वर्तमान को खो देता है क्योंकि वह अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। साइकोलॉजी में इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, वो अवस्था जिसमें इंसान पूरी तरह यहां और अभी में होता है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो हर अनुभव गहरा और अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब तुम जीवन को देखने नहीं, जीने लगते हो। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज जो है वही पर्याप्त है। याद रखो, जो बीत गया वो तुम्हें सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इसीलिए वर्तमान में रहो, क्योंकि यही वो जगह है जहां जीवन सांस लेता है। दूसरों की राय से आजाद हो जाओ। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम दूसरों की राय से डरते हो तो तुम कभी अपने सच्चे रूप को नहीं जान पाओगे। हम में से अधिकांश लोग दूसरों की सोच के गुलाम बने रहते हैं। साइकोलॉजी इसे सोशल कंपैरिजन ट्रैप कहती है, जहां हम खुद को दूसरों की सफलता से मापते हैं, लेकिन यह तुलना कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी नजरें भीतर मोड़ लेता है वो जानता है कि असली मूल्य बाहरी तालियों में नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शांति में है। लोग तुम्हारे कर्मों का आकलन अपने दृष्टिकोण से करेंगे, इसलिए सबको खुश करना असंभव है। खुद को खुश करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम दूसरों की राय से मुक्त होते हो तब तुम्हारा मन उड़ना सीखता है, और वही असली स्वतंत्रता है। मौन में उत्तर है, शोर में नहीं। स्टोइसिज्म का एक अनमोल सिद्धांत है, जितना बोलोगे उतना भटकोगे। मौन केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं
बल्कि भीतर की स्पष्टता का नाम है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क रिफ्लेक्टिव मोड में चला जाता है, जहां सच्चे विचार जन्म लेते हैं। हर विवाद, हर अपमान, हर उथल पुथल में प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना, यही संयम की पहचान है। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म संयम का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है वो अपनी भावनाओं पर भी रख सकता है। मौन तुम्हें अंदर से शक्तिशाली बनाता है और बाहर से अडिग। हर असफलता तुम्हारे भीतर की ताकत जगाती है। सेनेका कहते हैं, कठिनाइयां उन पर नहीं आती जो कमजोर हैं, बल्कि उन पर आती हैं जो सक्षम हैं उन्हें सहने के। हर असफलता तुम्हें एक दिशा दिखाती है। साइकोलॉजी के अनुसार फेलियर हमारे मस्तिष्क को रिसिलियंस बिल्ड करने के लिए प्रेरित करता है। हर गिरावट के बाद दिमाग नई रणनीति बनाता है। इसलिए असफलता से डरना मूर्खता है, उसे गले लगाना ही बुद्धिमानी है। जब तुम हर हार में सीख ढूंढते हो तो तुम कभी हारते नहीं। जीवन तुम्हें बार बार गिराएगा, पर हर बार उठना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि गिरने के बाद जो उठता है वो सिर्फ इंसान नहीं, एक योद्धा होता है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही पीड़ा की जड़ है। स्टोइसिज्म कहता है, जो कम चाहता है वही अमीर है। हमारी पीड़ा का बड़ा हिस्सा उन इच्छाओं से आता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। साइकोलॉजी में इसे हीडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है, जहां इंसान एक इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा बना लेता है और खुशी की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब तुम सीमित इच्छाओं के साथ जीना सीख लेते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी खुशी अब पाने से नहीं बल्कि होने से जुड़ जाती है। सच्ची संपत्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। जो अपने मन को सीमित कर लेता है वो जीवन को असीम अनुभव करता है। हर विचार को सच मत मानो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो सोचो वही मत मानो। साइकोलॉजी में इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, मतलब अपने विचारों को देखने की क्षमता। हर विचार सच नहीं होता। कई विचार सिर्फ डर, आदत या पिछले अनुभवों से आते हैं। जब तुम अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखने लगते हो तो तुम उनसे मुक्त हो जाते हो। सोचो, क्या यह विचार मुझे मदद कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है? अगर नहीं तो उसे जाने दो, क्योंकि मन एक बगीचे की तरह है, जहां अगर तुम खरपतवार नहीं हटाओगे तो फूल नहीं खिलेंगे। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं, इसलिए सोचो, पर सोच से गुलाम मत बनो। हर चीज अस्थाई है और यही सुकून है। स्टोइसिज्म सिखाता है, यह भी बीत जाएगा, चाहे खुशी हो या दुख, हर चीज अस्थाई है। साइकोलॉजी बताती है कि इम्परमानेंस को स्वीकार करने से हम एंजाइटी से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश छोड़ देते हो। हर पल को बस उसकी तरह जीते हो, बिना डर के, बिना उम्मीद के। यही समझ तुम्हें हल्का बनाती है, क्योंकि जब कुछ खो जाता है तो तुम जानते हो ये भी उसी प्रवाह का हिस्सा था। जीवन स्थायित्व नहीं, परिवर्तन का नाम है। कृतज्ञता का अभ्यास करो, क्योंकि यही मन की औषधि है। सेनेका कहते हैं, जो आभारी है वो कभी गरीब नहीं। साइकोलॉजी में ग्रेटिट्यूड को एक मेंटल डिटॉक्स कहा जाता है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज करता है, जो खुशी के हार्मोन हैं। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। शायद वो बस एक सांस, एक मुस्कान या एक कप चाय हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता पर केंद्रित होगा, और वहीं से शुरू होती है मानसिक शांति। क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ है वो कभी असंतुष्ट नहीं होता। कृतज्ञता तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देती है, और यही बदलाव जीवन की सबसे बड़ी चिकित्सा है। जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकारो और उसमें अर्थ खोजो। स्टोइसिज्म कहता है, हम जीवन की परिस्थितियां नहीं चुनते, पर उन पर हमारा दृष्टिकोण हमारा चुनाव है। साइकोलॉजी बताती है कि जीवन में अर्थ खोजना एग्जिस्टेंशियल वेलबीइंग का आधार है। मतलब जब हम अपने अनुभवों में उद्देश्य देखते हैं तो दुख भी अर्थपूर्ण हो जाता है। हर दर्द, हर ठोकर, हर गिरावट किसी बड़े उद्देश्य की ओर तुम्हें ढकेल रही होती है। तो शिकायत मत करो, समझो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के पक्ष में है। जब तुम जीवन को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखोगे तो हर अनुभव एक पाठ बन जाएगा। और वही स्टोइक विजडम का सार है, जीवन को बदलो नहीं, बस उसे समझो। ब्रेकअप तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है,
ये तो उस अध्याय की शुरुआत है जहां तुम खुद को फिर से लिखते हो। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें मौका दिया अपने असली रूप को जानने का। याद रखो, स्टोइक्स नहीं रोके कि तुम महसूस मत करो, उन्होंने सिखाया कि महसूस करो, लेकिन अपने भावों के गुलाम मत बनो। तुम टूटे नहीं हो, तुम फिर से गढ़े जा रहे हो, एक और भी मजबूत, समझदार और शांत इंसान के रूप में।